और चीनी। ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसमी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब सिर्फ पढ़ाई करना है, मतलब रीस्टार्ट करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और सब कुछ बहुत अच्छा चले, बस यही उम्मीद करते हैं भगवान से। प्लीज़ ऊपर वाले हमारा थोड़ा ख्याल रख लो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत परेशानी में गुजर रही है गाइस। होता है ना, मैं तो बर्बाद हो गई। यस गाइस, कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं करेंट अफेयर क्लास लगाई थी, यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैं 1 घंटे कर चुकी हूँ। ठीक है, 2 घंटे का क्लास है। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना, पता नहीं यार, टीचर लोग भी मतलब हम बच्चों से भी कभी कभी ज़्यादा ना समझ होते हैं, या पता नहीं क्या होता है, समझ नहीं, आपस में झगड़ा करने लगते हैं, आपस में चीज़ें मतलब मिसबिहेव या पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे आइडिया नहीं है उतना। लेकिन चीज़ें बहुत थोड़ा ख़राब हो गई, इतने अच्छे से प्रोटेस्ट नहीं चला जितना लगा था। और वो लोग भी जितना बर्दाश्त किए थे, उन लोग को जितना डिटेन किया गया था, मारा गया था, पिटा गया था, लगा कि नहीं इसको बहुत अच्छे से चलना चाहिए। लेकिन यूनिटी नाम की चीज़ उतनी नहीं दिखी, और ये तो हमेशा ऐसे होते रहता है। चलो कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, जहाँ पे बर्तन है वहाँ पे ढंढनाएंगे, टूटेंगे फूटेंगे फिर जुटेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम भी करते हैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि देखो कुछ भी होते रहे, प्रोटेस्ट ये वो जो चीज़ भी होना, बट हमारा पढ़ाई कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे फिर कुछ नहीं मिलने वाला। और पता नहीं कब तक पढ़ाई करना पड़ेगा, ये भी नहीं पता है यार। मतलब मैं तो कभी कभी सोचती हूँ पढ़ाई छोड़ दूँ, तो लगता है यार छोड़ कर क्या करेंगे, उससे अच्छा करते रहते हैं। जिस दिन इसका अंत होगा उस दिन अच्छे से अंत कर देंगे, उसके बाद तो फिर कलम तक नहीं उठाएंगे। लेकिन जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। चलो, तो अभी हम करते हैं करेंट अफेयर की क्लास, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या तक चलती है हमारी मझधार मंजिल। चलो गाइस। यहाँ पे मेरा चल रहा था करेंट अफेयर का क्लास, और मैं कर रही थी क्लास, और काफ़ी टाइम बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि पिछला ब्लॉग जो मैं बनाई हूँ वो लास्ट सोमवारी का था, जो लास्ट सोमवारी गया, और आज हो गया फ्राइडे, तो इस मतलब बृहस्पति का ब्लॉग है। और अब ये पता नहीं, मतलब लाइफ में कभी कभी ऐसी होती है ना चीज़ें, जो आप उम्मीद नहीं किए रहते हो, कुछ ऐसा उतार चढ़ाव, अप्स डाउन, मतलब होता है यार, सबकी लाइफ में होता है। और कभी कभी ऐसी कुछ कहानी हमारी भी लाइफ में चल रही थी। तो और मेरा एक ऐसा है ना कि मन नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगी, ऐसा नहीं कि मन भी नहीं है उसके बाद भी बना रहे हैं। जब मैं खुश होती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग इसलिए बनाती हूँ कि मैं खुश रहूँ, मैं हैप्पी रहूँ और चीज़ें बहुत अच्छे से चले, तो इसलिए। तो यहाँ पे फिर से मैं क्लास करने लगी। अभी मेरा करेंट अफेयर ख़त्म हुआ, तो मैं हिस्ट्री का क्लास कर रही थी, जो कि खान सर का था। तो यहाँ पे अपना आज का दिन अब ऐसा है कि चलो बहुत मतलब अच्छे से चीज़ें चल रहा है, और आज बहुत अच्छे से पढ़ाई भी किए, सारा काम आज बहुत अच्छा किए थे। तो आज तो मैं ठीक थी, खुश थी मतलब। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ चीज़ें क्या है, कुछ चीज़ें का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उन लोगों की बात बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर मेरे ब्लॉग वो लोग देखते हैं जो स्टडी करते हैं, मतलब प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब का। तो एक ऐसा समुद्र है, खाई है, पता नहीं क्या बोले इसको, मुझे इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, जहाँ पे अगर आप एक बार घुसते हो तो उससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। या फिर जब लाइफ में आप कहीं बाहर पढ़ने चले जाते हो, तो वहाँ पे क्या, आप कहीं ना कहीं लोगों के नज़र में रहते हो, और आप खुद के नज़र में रहते हो, लोगों के रहो या ना रहो, तो आपको ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन हर एक चीज़ टाइम खोजता है, और टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें जब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आता है मन में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आता है। तो आप लोग मेरे से पूछते हो कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, या फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, डिमोटिवेशन होता है। तो सिर्फ आपके साथ नहीं होता, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है, और अक्सर होता है मेरे साथ। तो ऐसा होता है 15-20 दिन तो ऐसा होता है मैं पूरा एनर्जेटिक, पूरा पॉजिटिव होकर पढ़ाई करती हूँ एकदम, और उसके बाद 10 दिन तो ऐसा आता है ना, जैसे लगता है जैसे डाउनफॉल आ गया, एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ाई करें, इससे क्या फ़ायदा है, नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ सोचने लगते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब सारा चीज़ सही है। एंड ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। यहाँ पे मैं अपना खाना बना रही थी, जो कि यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, और सारी चीज़ें खाना बना ली थी प्रीति, और बस रोटी थोड़ा सा बनाना था तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद आज मैं अगर बोलूँ कि मैं क्या पढ़ाई की हूँ, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जिसमें हम पढ़े हिस्ट्री पढ़े, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़े, फिर उसके बाद हम करेंट अफेयर पढ़े। तो बहुत अच्छा लगा, आज बहुत मज़ा। तो गाइस, मैं यहाँ पे नहाने वाली हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अभी टाइम पता है कितना हो गया, 1:15 टाइम हो गया। अब चलो खाना वाना खाते हैं, और मेरा फेवरेट शो लाफ्टर सैप देखेंगे, और इसके साथ खाना खाएंगे। ये सीज़न ख़त्म हो गया, 1, 2 दोनों ख़त्म हो गया,
1 तो मैं ज़्यादा नहीं देखी हूँ, बट 2 का मैं मैक्सिमम एपिसोड देख ली हूँ, और जो बचा हुआ है उसको मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा करके देख ही लेती हूँ। और खाना खाते वक्त तो मेरा ऐसा है कि हाँ एकदम चाहिए, अच्छा से एकदम बैठो खाना खाओ, उस टाइम देखना ही देखना है। तो ये है लाफ्टर शेफ। तो खाना यहाँ पे प्रीति खाना खा रही है, चलो मैं भी खाती हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी गाइस। 1 hour later. पटना में बहुत सारा आंदोलन हो रहा है, आंदोलन बोल सकते हो, रैली निकला हुआ है टीआरई 4 को लेकर और एस्टेट को लेकर, दोनों के बीच में। अब वो बात क्या है, बात ऐसी है कि टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है टीचर का, बीपीएससी टीचर का। उसमें बैठने के लिए जो 22 और 24 वाले बीएड वाले हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि आप एस्टेट ले लो ताकि हम भी उसमें इन्वॉल्व हो सके, हम भी एग्जाम दे सके और बैठ सके। बट गवर्नमेंट ऐसा करने के लिए अभी, गवर्नमेंट बोलो या आयोग बोलो या जो भी है, वो अभी नहीं बोल रही है। वो उनका कहना है कि पहले हम टीआरई 4 का एग्जाम लेंगे, उसके बाद एस्टेट का लेंगे, ताकि एस्टेट वाले 2026 में एग्जाम देंगे। बट ये तो गलत बात है गाइस। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि हम 2-2 लाख रुपए लगाकर बीएड किए हैं। क्यों किए? क्योंकि हम टीआरई 4 में बैठ सकते हैं, हम जल्द से जल्द टीचर के एग्जाम दे सकते हैं, उनको भी अपना सिलेक्शन लेंगे। अब इसमें सही गलत का तो नहीं पता, बट इतना पता है कि स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए। एस्टेट का एग्जाम पहले होना चाहिए, उसके बाद टीआरई 4 का होना चाहिए। उसमें जो योग्य स्टूडेंट होगा उसको मिल जाएगा जॉब। ऐसा तो है ही नहीं कि एस्टेट देकर सीधे नौकरी लगने वाला है, ऐसा तो नहीं होता। एस्टेट के बाद आपको टीआरई 4 में बैठना है, तो टीआरई 4 में ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, ज्यादा एग्जाम देंगे, उसमें से क्वालिटी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और दूसरी चीज ये भी होता है ना कि अगर आप मान लो एग्जाम दे रहे हो, मैं हूं, तो अगर मैं उस जगह पे होती, मैं बीएड कर रही होती या मैं कर ली होती और एस्टेट की वजह से मैं टीआरई 4 में नहीं बैठ पाती, तो मुझे भी अफसोस होता कि यार ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा मैं तो नहीं बोलूंगी कि अरे मेरा क्या है, मैं कौन सा देने वाली हूँ, नहीं। अगर मैं उस जगह पे होती तो मुझे भी बुरा लगता। तो सेम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2-2 लाख रुपए लगाकर बीएड किए हैं। ऑब्वियसली बात है, जब से टीचर की वैकेंसी आई है, फर्स्ट वैकेंसी में अंधाधुंध जो सिलेक्शन हुआ है, उस समय ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जो मतलब आपके जैसे, मेरे जैसे, आपके आसपास में भी होंगे, बहुत नॉर्मल स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। बिकॉज ऑफ कि उनके पास वो डिग्री था, बीएड किए हुए थे, डीएलएड किए हुए थे। हमारे पास बीएड नहीं, मतलब बीएड और डीएलएड वगैरह किए हुए थे, हम सिर्फ सिंपल बीए वाले लोग हैं। तो हम लोग का नहीं हुआ, हम लोग को मौका नहीं मिला उसमें बैठने के लिए। तो वो लोग जब उसके बाद किए तो ऑब्वियसली बात है उनको तो मौका मिलना चाहिए ना। और 2 लाख रुपया इतना आसान नहीं होता गाइस। मेरे पास पैसा नहीं था, इस वजह से हम नहीं किए। और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मन होता है कि हम बीएड करें, डीएलएड करें, बट नहीं कर पाते हैं। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम मनी होता है, पैसा होता है मिडिल क्लास फैमिली में। अब ये नेताओं को कहाँ से समझ में आने वाला है? 2 लाख रुपया उनके लिए तो चुटकी का खेल है। अब हमसे पूछो हमारे लिए कितना मुश्किल है। तो आपको मतलब आपको क्या कहना है कि क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो भाई एस्टेट पहले होना चाहिए, उसके बाद टीआरई 4 का एग्जाम होना चाहिए, ताकि एस्टेट देकर सारे लोग टीआरई 4 में बैठ सके। अब आप बताना, एंड आप लोग में से कितने लोग टीआरई 4 का एग्जाम देने वाले हो? काश मैं भी देने वाली होती, बट बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें मैं बैठ नहीं सकती और मुझे बहुत अफसोस होता है इस चीज़ का गाइस। बट मैं सोच रही हूँ बीएड करने के लिए, बट हो नहीं पा रहा है। देखो क्या होता है, आगे देखते हैं फ्यूचर क्या कहाँ ले जाता है, किस मोड़ पे ले जाता है। बट हाँ, मेरा भी मन होता है कभी कभी कि मुझे भी बैठना था है टीआरई 4 में। तो बैठ ही नहीं पाएंगे, मतलब टीचर का एग्जाम देना है, बट मैं अच्छा टीचर नहीं बन पाऊंगी, ये भी बात सही है। मेरे अंदर कोई भी वैसी क्वालिटी नहीं है जो टीचर की क्वालिटी हो। मैं टीचर के लिए नहीं बनी हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है और मैं जाकर बच्चों का भविष्य बनाने की जगह पर बिगाड़ न दूँ। तो इससे अच्छा है कि मैं किसी और ही फील्ड में चली जाऊँ, ताकि कुछ तो भला हो, बट कुछ भी हो जाए, बस ऐसा है। एंड उनके लिए है कि जो टीआरई 4 में बैठना चाहते हैं, जो बीएड किए हैं सिर्फ इसलिए कि हमें टीचर बनना है। एंड बहुत लोगों का हाइट कम होता है गाइस, तो वो बिहार पुलिस या फिर और सारे स्कोप में नहीं जा पाते हैं। उनके लिए टीचर एक सपना होता है, उनके साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको बैठने का मौका मिलना चाहिए। इसी बिहार पे ना आज बहुत भीड़ लगा हुआ पटना में, आंदोलन बहुत भयंकर हो रखा है। अब देखो इसका क्या होता है। डोमिसाइल का भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तो उसका तो लागू हो गया। एंड थैंक यू सो मच हमारे मुख्यमंत्री जी को कि वो लागू कर दिए। बट हाँ, ये भी लागू कर दिए, स्टेट पहले ले ले तो ज़्यादा बेटर होगा, उन सारे स्टूडेंट खुश हो जाएंगे। क्योंकि भाई स्टूडेंट का दुख हमसे ज़्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है? हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी एस्पेरेंट्स हैं, तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज आप लोग ऑनलाइन तरीके से सपोर्ट करो ताकि डोमिसाइल लागू हो। क्योंकि डोमिसाइल नहीं, स्टेट पहले ले। क्योंकि पता है आप लोगों को लगता है ना कि ऑनलाइन मैसेज करके, कमेंट्स करके क्या होगा, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कमेंट्स और एक बहुत इफेक्ट डालता है। अगर आप बहुत भारी लेवल पे सब लोग स्टूडेंट सपोर्ट करें ना, क्योंकि डिजिटल इंडिया है तो बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो हम अपने लिए बेचारे रोड पे खड़े हैं, इस गर्मी इस धूप में आंदोलन कर रहे हैं। चलो मैं करती हूँ अभी पढ़ाई लिखाई अपना आगे।
एंड मैं थोड़ा सा पॉलिटी का रिवीजन की, उसके बाद मैं यहाँ पढ़ रही हूँ बायोलॉजी, क्योंकि अब पूरी अच्छे से पढ़ाई करना है। आई विल ट्राई कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ, अपना एक टू डू लिस्ट बनाऊँ और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करूँ। और आप लोग भी करो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो गया है तो कोई टेंशन की बात है नहीं आप लोग का। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिहार पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे थे उनका हो गया, जिनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है वो लोग रनिंग का तैयारी करो, क्योंकि रनिंग बहुत ज़रूरी है। एंड आपको लगता है कि ओके एग्ज़ाम गया है तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो और आने वाले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो। जैसे बिहार एसएससी हो गया या फिर दिल्ली पुलिस आने वाला है, यूपीएसआई यूपी पुलिस आने वाला है, तो इन चीज़ों का आप प्रिपरेशन करो। और मैं देखो कितना बक कर रही हूँ। यस, जब मैं खाना बनाने बैठती हूँ और सामने कोई और तो नहीं प्रीति होती है और इतनी बातें करते हैं और कैमरा में कैप्चर होता है, बाद में देखते इतना हंसी आता है कि मतलब मैं कितनी ज़्यादा बोलती हूँ। और सच में मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। और यहाँ पे वही है गाइस, हमें बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, ये सब काम करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, ये काम करना गलत बात नहीं है। यहाँ पे रात हो गई थी तो हमें रात का खाना बनाना था और बर्तन धोना था। देखो कितना सारा बर्तन धोना पड़ता है। यस, क्या जुल्म है यार, बहुत सारा काम करना पड़ता है। बट देखो काम यहाँ पे ज़्यादा ऐसे हो जाता है क्योंकि हम 3 लोग रहते हैं, तो भाई 3 लोग के हिसाब से सबको खाना बनाना है, सब कुछ करना है। यहाँ पे एक इसको जानते हो क्या बोलते हैं, बहुत लोग नहीं खाते, बहुत लोग खाते हैं, कुंदरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, पता नहीं आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। उसका भुजिया और रोटी मैं बना रही थी। अब मैं खाना बनाना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है, मतलब नॉर्मल खाना, ऐसा नहीं कि बहुत वो प्रकार वगैरह जैसे हो गया, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छे से खाना नहीं बनाने आता, बस नॉर्मल दाल चावल रोटी भुजिया सब्जी मैं बना सकती हूँ, बस इतना ही। इससे ज़्यादा आप खोजोगे कि मैं प्रकार बनाऊँ, जैसे नूडल्स हो गया, मैगी तो चलो बना देते हैं, मंचूरियन, मोमोज, पास्ते, ये तो मुझे बनाने नहीं आता। मैं बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ, क्योंकि बहुत लड़कियाँ ऐसे होती है सिंपल खाना नहीं बनाती है लेकिन उनको अच्छे अच्छे आइटम बनाने आते हैं। नहीं गाइस, मुझे रोटी बनाने आ जाता है, वही बहुत है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी। और बस गाइस आप लोग ना प्रिपरेशन करो, मतलब जिनका भी बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया, जिनका क्या सबका हो गया, बिहार पुलिस का एग्जाम तो खत्म हो गया है, तो आगे की प्रिपरेशन करो, ना कि आप छोड़ दो। क्योंकि बहुत लोगों को मैं ऐसे देखती हूँ कि बिहार किसी एक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किए पूरे मन लगा के करते हैं, ऐसे नहीं उनके अंदर जुनून नहीं होता, उनके अंदर नॉलेज नहीं होता, सब कुछ होता है, वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। जैसे वो एग्जाम होता है वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर से आने वाला है 20-22 हज़ार और बिहार पुलिस की वैकेंसी। उसके अलावा आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसी तो मस्ट है, आएगी ही आएगी। उसके अलावा यूपीएसआई की, यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, तो आपके पास वैकेंसी है, जीडी वगैरह के आते रहता है, तो आप कंटिन्यू रखो पढ़ाई। ये नहीं कि सिर्फ बिहार पुलिस का किए प्रिपरेशन और उसके बाद हम बैठ गए, क्योंकि वही होता है जब आप छोड़ देते हो, फिर से जब कोई वैकेंसी आएगा उसके बाद आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे मत करो, कभी कभी थक जाओ किसी चीज़ों को लेकर तो रुक जाओ, रेस्ट ले लो 1-2 दिन, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने 4 महीने के लिए पढ़ाई गैप करो, नहीं। 1-2 दिन होता है चीज़ें, जब आपके माइंड में बहुत सारी ओवर थिंकिंग आती है तो 1-2 दिन रेस्ट आप ले सकते हो, बट पढ़ाई छोड़ना नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। और यहाँ पे 10:30-11 बज रहा था और मैं आज से ट्राई की हूँ कि रात को मुझे मैथ पढ़ना है। और अभी मैं जा रही हूँ, बाय बाय, राधे राधे।